हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स फीवीओ। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में हमने किया था रे डायग्राम्स। ठीक है, जितने भी रे डायग्राम्स थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, स्पेसिफिकली फॉर द कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर्स के लिए हमने रे डायग्राम पूरे कर लिए। आज हम लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 5। ठीक है, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से अपने नोट्स बनाते जाइए। तो लेक्चर नंबर 5 में आज सबसे पहले तो हम जो करेंगे वो है आपका रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं, रे डायग्राम। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between पोल एंड इन्फिनिटी। पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तब इमेज कैसे बनेगी। तो देखिए कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो आप एक फटाफट से यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर पोल। अब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कर्वेचर जो है आप देखेंगे जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो सेंटर जो होगा वो समवेयर सी यहाँ पर लाई करेगा, और पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फोकस। ठीक है, लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कहीं भी रख लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ रखना चाहते हैं, इसको कहीं भी रख सकते हैं। दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी। अब रूल नंबर 1 पर चलते हैं। सबसे पहले कि रूल्स को फॉलो करेंगे दोबारा से। रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है देन इट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास होगा, फोकस से। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो फोकस से ऐसे पास कर देंगे, गलत हो जाएगा। भाई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर से कैसे जा सकता है, ये कोई ग्लास थोड़ी नहीं है, ये मिरर है, तो मिरर तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधे सीधे इसको इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, क्योंकि रट्टा मारा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है, बेसिकली आपको यूज़ करना है रूल्स। तो रूल ये कहता है कि इट विल पासेस थ्रू द फोकस। तो आप क्या करेंगे, इट इज सपोज टू बी पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, स्केल रख के सीधा खींच देंगे इसे। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसको आप यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो वो कहाँ से हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब ये जो मीटिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, विच इज़ नथिंग एल्स इज योर ए डैश बी डैश। जो ए डैश बी डैश आपको इमेज मिल रही है, ये एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी मीट हियर, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग हियर, दे आर सपोज टू बी मीट हियर। और जब ये सपोज टू बी मीट हियर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका नेचर फटाफट से। तो नेचर हो जाएगा मेरे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम पोजीशन की बात करें कि इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन आप लिखेंगे दैट इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और साइज की जब बात आएगी तो आप साइज में लिखेंगे दैट इज डिमिनिश, क्योंकि छोटा है, डिमिनिश।
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखिए। ये आपका रे डायग्राम पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए सेकंड पर बढ़ते हैं फटाफट से। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा हो जाएगा, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, या प्लेस्ड एट, यू विल राइट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है। देखिए जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है, तो रेस कैसी आएंगी? जब ऑब्जेक्ट आपका, मान लीजिए ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है एंड लेट्स से दिस इज योर पोल, इसको हम पोल बना लेते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दे विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, ऊपर से भी पास कर दीजिए और यहाँ नीचे भी कुछ इस तरीके से पास कर दीजिए। सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में आ जाएगा। पी और सी के बीच का एंगल जो है, सॉरी मिड पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? आपका फोकस। सो आफ्टर, अगर हम कहें कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पासेस थ्रू द फोकस, तो दे विल सपोज टू बी पासेस थ्रू द फोकस, दे विल सपोज टू बी पासेस थ्रू द फोकस, और उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल को लगाकर कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे और ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो फाइनली यू विल गेट द इमेज एट एफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये केस हो गया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, रे डायग्राम आई थिंक सभी को क्लियर है ये चीज़ कि किस तरीके से हम यहाँ पर बनाते जा रहे हैं। अगेन सेम चीज़ कि इसमें भी हमें नेचर, पोजीशन, साइज, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो अगर मैं नेचर की बात करता हूँ यहाँ पर कि व्हाट इज़ द नेचर, तो नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सो यू विल राइट नेचर हो जाएगा आपके पास अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। पता कैसे चला कि नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है? क्योंकि अगेन द टू रेज आर सपोज टू बी मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर सपोज टू बी मीट। ये सपोज टू बी मीट का केस है, इसलिए वर्चुअल इरेक्ट है। पोजीशन की बात करें तो एट एफ, पोजीशन की बात करें एट एफ, भाई फोकस पर बन रहा है। और लास्ट बचता है हमारे पास साइज। तो जब हम साइज़ की बात करेंगे, ठीक है, जब हम साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ पॉइंट साइज, ठीक है। यू में राइट पॉइंट साइज और यू में राइट हाईली डिमिनिश, बोथ आर करेक्ट, ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट से एक बार क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे यहाँ पर रे डायग्राम कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ दीज रे डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सारे रे डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन्हीं रे डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। कब बोलेंगे कि मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे और क्या क्या चीज़ें? तो मिरर फॉर्मूला कहता है, मिरर फॉर्मूला गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन देता है आपको। यानी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसके बीच में आपको रिलेशन दे रहा है।
तो यहाँ पर f क्या हो जाएगा, f इज़ फोकल लेंथ, ये तो आपको पता ही है कि f इज़ बेसिकली फोकल लेंथ, ठीक है। v आपको पता है इमेज का डिस्टेंस, तो v इज़ नथिंग एल्स इज योर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो u की जब हम बात करते हैं तो u हो जाएगा हमारे पास दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर हम इस पूरे डायग्राम में देखें तो ये सारी चीजें कहां पर है, तो देखिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है, पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और पोल से f का जो डिस्टेंस है, ठीक है, पोल का f से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। और पोल से लेके c तक का डिस्टेंस, मान लीजिए अगर आपसे बोलता है कि भाई पोल से लेके c तक का डिस्टेंस, तो उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमें मान लीजिए कब लगेगा। अब देखिए एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रटना तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाते तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो हाउ टू अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला तब लगाते हैं हम जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो, फोकल लेंथ के बारे में पता हो, और मान लीजिए मुझे इमेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यानी कोई भी दो पैरामीटर दे रखे हो, v और u दे रखा हो, f निकाल लो, f और v दे रखा हो, u निकाल लो, ये आपके ऊपर है। बट इनमें से कोई दो पैरामीटर डेफिनेटली आपको गिवन हो किसी ना किसी तरीके से, तो हम मिरर फॉर्मूला सीधा लगाकर अपने सॉल्यूशंस को पा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं साइन कन्वेंशंस की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइन कन्वेंशंस। देखिए साइन कन्वेंशंस की जब मैं बात करता हूं तो मैं तो बहुत सिंपल फंडामेंटल आपको सिखाऊंगा साइन कन्वेंशंस। वैसे तो बुक्स में मैं देखता हूं तो बड़ा ही डिफिकल्ट दे रखा है, बट आपको मैं एक सिंपलेस्ट वे और सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप साइन कन्वेंशंस लगा सकते हैं। अब साइन कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, सिंपल मैथमेटिक्स का क्वाड्रेंट सिस्टम, ये तो सबने पढ़ा हुआ है भाई। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक है भाई, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज द ऑरिजिन। बस यही आपको यूज करना है, इसी को साइन कन्वेंशन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एफ, वी और यू की वैल्यू तब लगेंगी जब आप साइन कन्वेंशन पहले लगाएंगे, यानी उसमें आपको प्लस माइनस पहले लगाने पड़ेंगे और ये आप गिवन में ही लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले केस को ही देख लेते हैं, ठीक है। ये केस अभी हमारे पास बना हुआ है, इसी केस को देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे साइन कन्वेंशन लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पॉइंट को, ओ पॉइंट को उठाकर सीधा पी के ऊपर पेस्ट कर दूं। अब P के ऊपर अगर आपने पेस्ट कर दिया तो साइन कन्वेंशन अब क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, यानी जहां पॉजिटिव लिखा है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जहां नेगेटिव लिखा है वहां पर नेगेटिव। जैसे कि मैं अगर देखता हूं V जो है भाई क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये क्वाड्रेंट हो गया मेरे पास, ठीक है। तो V जो है राइट साइड में आ रहा है, तो V राइट साइड में विल बी टेकन एज पॉजिटिव। बट U P के नेगेटिव लेफ्ट साइड में आ रहा है, will be taken as negative। F इसके राइट साइड में आ रहा है, will be taken as positive। R इस क्वाड्रेंट के राइट साइड में आ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो वो हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की हाइट को h बोलते हैं, इमेज की हाइट को h डैश बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर इसमें भी साइन कन्वेंशन लगाने हैं तो आप देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं एरो, जब ऊपर की तरफ एरो जा रहा है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ऊपर वाली एक्सिस यानी प्लस वाई एक्सिस पॉजिटिव, एच डैश भी पॉजिटिव क्योंकि ये भी
ऊपर की तरफ ही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। ठीक है, 2 एरो मत लगाइए इस तरीके से, चाहे 2 एरो तो खैर मैंने इसकी हाइट के लिए शो करा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हाइट के लिए शो करा हुआ है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये भी प्लस लिखेंगे। तो ये साइन कन्वेंशंस है। आई होप दिस इज क्लियर। सभी लोगों को क्लियर है कि कैसे करना है, साइन कन्वेंशंस कैसे लगाने हैं। अब देखिए, साइन कन्वेंशन जब हम बुक में पढ़ेंगे ना तो वो कैसे बोलता है, वो बोलता है, अब उसकी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि उसकी लैंग्वेज क्या कहती है। दैट सबसे पहला पॉइंट तो वो कहता है दैट ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द पोल। ठीक है, साइन कन्वेंशन का पहला रूल कहता है ऑल measurements are taken from the pole। सारी मेजरमेंट कहाँ से ली गई है? पोल से। भाई जितनी भी मेजरमेंट कैलकुलेट करी गई है वो कहाँ से करी गई है? पोल से। चाहे P से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, P से फोकस का डिस्टेंस, P से इमेज का डिस्टेंस, हर कुछ P से। ठीक है, यानी पोल से। दूसरा क्या बोलता है? देखिए, दूसरा बड़ा ही टिपिकल लैंग्वेज में बोला है, लेकिन बोला वही है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बताया था। वो बोलता है द मेजरमेंट्स टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या है? ये रेड वाली लाइन। ठीक है, ये जो रेड वाली लाइन है ये इंसिडेंट रे है। अब वो कह रहा है कि जितनी भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ली जाएंगी विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, मेजरमेंट्स taken in the direction of incident ray will be taken as पॉजिटिव। उसको हम क्या बोलेंगे? विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव लेंगे। अब बात तो वही है कि मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट लेंगे तो आप हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो वही तो किया था, लेफ्ट टू राइट लिया था, यहाँ पर भी देखो V भी लेफ्ट टू राइट है, F भी लेफ्ट टू राइट है, इसका भी मेजरमेंट लेफ्ट टू राइट है। तो मतलब लिखने का तरीके में फ़र्क आ गया है। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ा सा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना दी हैं, मुझे लगता है इतना क्रिटिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, मेजरमेंट टेकन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, in the opposite direction, measurements taken in the opposite direction of incident ray will be taken as negative, और देखो ये सारी चीज़ें, कमाल की बात ये है, 12th में भी पढ़ाई जाती हैं और 12th में पढ़ाई जाएंगी। देखो 10th में भी आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 10th क्लास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 12th क्लास। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द KVS। अभी KVS की वैकेंसीज निकली हुई हैं तो KVS में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये सारे कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई साफ साफ कहता है कि हम पेपर बनाते हैं एनसीईआरटी को बेस रखें। अगर आपने एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ी है, फुल डेप्थ में पढ़ी है, तो आपके मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को उसी हिसाब से पढ़ाई जा रही है और आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशंस कब लगेंगे? तो मिरर फार्मूला से पहले साइन कन्वेंशंस लगेंगे। पहले साइन कन्वेंशन लगाएंगे, फिर वो वैल्यू v और u की पुट करेंगे उस हिसाब से, और फिर f की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कि अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन।
ठीक है। और जैसे ही ये लीनियर मैग्नीफिकेशन हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा मिरर का पोर्शन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और न्यूमेरिकल आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है। मीनवाइल आप सभी लोग इसको पूरा करके रखिए, ठीक है, पढ़ के रखिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो मज़ा तब आएगा कि क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूँ और उससे पहले आप सॉल्यूशन अगर कर दें तो फिर वहाँ पर समझ लीजिए प्रोग्रेस हमारी शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।